अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी कोर। आज हम करेंगे 8th क्लास के चैप्टर नंबर 1.18 की एक्सरसाइज समझने से पहले हम क्या करेंगे, अपने थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके लिए हमें क्या है, पहले एग्जांपल में आपको समझाने लगी। एग्जांपल आप देखेंगे, एग्जांपल से समझे। एग्जांपल नंबर 6 देखें। इफ़ 35 लेबर्स dig 805 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 5 आवर्स। कह रहे हैं कि अगर 35 लेबर जो है वो 5 घंटों में कितनी ज़मीन खोद रहे हैं, 805 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। हाउ मच ऑफ द अर्थ विल 30 लेबर्स डिग इन 6 आवर। और अब हमने फाइंड क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि 30 लेबर जो हैं 6 घंटों में कितनी ज़मीन की खुदाई करेंगे। इसका पहले हम सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारी ये समझने की कि इसके साथ हमने देखना है कि हमारा रिलेशन क्या है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसके साथ हमने दूसरी चीज़ों का क्या है, रिलेशन चेक करना था। हमारे पास अर्थ दी हुई है। पहले हम क्या कर रहे थे कि 5 घंटों में कितनी ज़मीन खोद रहे थे, 805 सेंटीमीटर क्यूब। और कितने लेबर थे हमारे पास, 35। तो अब उन्होंने क्या किया है, हमने क्या कहना, 6 घंटों में 30 लेबर जो है कितनी ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं, तो वो हमने फाइंड करना है। पहले तो हमने इसके साथ क्या करना है, आज का भी रिलेशन देखना है अर्थ के साथ, और लेबर का भी किसके साथ चेक करना है, अर्थ के साथ चेक करना है। जैसे कि इधर लिखा भी है, एज द नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज द अर्थ दैट विल डिक्रीज आल्सो डिक्रीज। मतलब कि अगर लेबर्स डिक्रीज होंगे तो क्या होगा कि वो काम भी कम करेंगे। तो इसका क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर लेबर्स इंक्रीज यहाँ लिखा होता तो वो क्या, खुदाई भी ज़्यादा करते, ज़्यादा काम करते। इसी तरह उन्होंने यहाँ क्या लिखा है कि कम हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उसकी जो अर्थ की जो ज़मीन की खुदाई है वो भी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह आगे उन्होंने दिया हुआ है, एज अ वर्किंग टाइम इंक्रीज। अगर टाइम इंक्रीज हो जाता है तो हमारी क्या है, हम ज़्यादा काम करेंगे, लेबर क्या करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। इसका भी अर्थ के साथ क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आर्स का भी इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और लेबर्स का भी क्या है, इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसमें जो मसला आता है बच्चों को, ये आता है कि हमने कि एरो कहाँ से स्टार्ट करना है। एरो का इधर से स्टार्ट करेंगे या ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे। हमने इधर क्या करना है, एरो हमने पहले इसका रिलेशन अच्छे से समझना है। जब हमें इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, हम एरो सही लगाएंगे। एरो का कोई मसला, एरो चाहे आप ऊपर से नीचे लगाएं या नीचे से ऊपर लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखना क्या है कि पहले ऊपर देखना है कि अब क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या है, आपस में रिलेशन क्या है, हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, उसके साथ दूसरी चीज़ों का क्या है, रिलेशन क्या है। अब यहाँ अर्थ के साथ आर्ट्स का भी डायरेक्ट रिलेशन है और लेबर्स का भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब एरो हम क्या लगाएंगे, तीनों यहाँ एक तरफ ही लगाएंगे। अर्थ का अगर ऊपर को लगाया तो आर्ट्स का भी ऊपर की तरफ होगा, लेबर्स का भी ऊपर की तरफ होगा। अगर हम इसका नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो इन दोनों का भी क्या है, नीचे की तरफ होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने एरो इधर से स्टार्ट किया तो ये हम कहाँ से करेंगे, ये कर। अगर इसके साथ आर्ट्स का डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब है कि लेबर्स का भी इसके साथ डायरेक्ट है। तीनों क्या है, ऊपर की तरफ होंगे। अगर हमने यहाँ बुक में उन्होंने एग्जाम्पल में ऊपर की तरफ एरो का निशान किया हुआ, अगर हम नीचे की तरफ भी आप तीनों ऐसे करके क्वेश्चन क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, आंसर सेम आएगा। इसी तरह मैंने बताया कि जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वहाँ से क्या करते हैं, वो हम वैल्यू ऊपर लिखते हैं। अब एक्स हमने ये एरो अर्थ फाइंड करना है तो अर्थ इसको क्या करेंगे, एक साइड पे एक्स ओवर 805 इज इक्वल टू 6/5 मल्टीप्लाई 30/35। आप इसकी कटिंग कर लें। कटिंग नहीं करनी आप वैसे, अगर ऐसे रखना है कि 6/5, जैसे उन्होंने लिखा है 6/5 30/35। यहाँ ये 805 क्या हो रही है, यहाँ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे क्या होगी, जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी कटिंग की, 5 7 ज़ा 35। अब 8 1 ज़ा 8 3, इधर क्या लिखा, 8 3 ज़ा 30। बंद कर दे। चलो हम फिर दोबारा से स्टार्ट कर दो, वो एडिटिंग हो जाएगी। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5। तो ये क्या, इसकी कटिंग हो गई। उसके बाद हम फिर इसकी फर्दर क्या कि कटिंग करेंगे। अब यहाँ क्या है, 5 7 ज़ा, तो 7 क्या है, 7 2 ज़ा, तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ 16 था, 2 1 कैरी हो गया तो ये 21 हो गया, 7 3 ज़ा 21। तो अब इसको इसके साथ 6 6 ज़ा 36 और 36 और 26 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 to 8 सेंटीमीटर क्यूब। द अर्थ विल डग, मतलब कि 30 लेबर जो है 6 घंटे रोजाना काम करेंगे तो वो कितनी ज़मीन की खुदाई करेंगे,
828 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। आप जो मेन बताने वाला ये था कि आप लोगों ने एरो का मसला था, यहाँ एक्स ऊपर रखना है, एक्स को नीचे रखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर एरो यहाँ से आप नीचे से स्टार्ट किए हैं और दूसरे के साथ आपने रिलेशन देखना है, उसके साथ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आपने इसको अगर नीचे की तरफ किया है तो अगर इसके साथ नेगेटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये भी इसके साथ नेगेटिव है तो ये भी ऊपर को जाएगा, अगर ये नीचे को, अगर ये ऊपर को है तो ये दोनों एरो के क्या होंगे, ये नीचे की तरफ ये मूव करेंगे। तो आपने इसके साथ एरो के इस जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसके साथ आपने रिलेशन देखना है। रिलेशन का आपको पता चल गया, आपने एरो सही लगाया, आपको ऑटोमेटिकली क्या है क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8000 जो है 8000 हमारे पास पैसे हैं, वो क्या है 4 मेंबर्स के लिए 40 दिन के लिए सफिशेंट है, काफ़ी है। मतलब कि फॉर हाउ मनी डेज 15,000 मतलब 15,000 जो है 5 फैमिली मेंबर्स के लिए कितने दिन के लिए सफिशेंट हो गए, हमने ये फाइंड करना है। इसके साथ पहले तो हमने इसके साथ देखना है कि इसका रिलेशन क्या है। वो सी डैट अमाउंट इंक्रीज नंबर ऑफ डेज आल्सो इंक्रीज, मतलब कि जितने हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हमारे पास क्या होंगे डेज ज़्यादा, हम उसको स्पेंड करेंगे। इसका भी इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, हमारे पास मनी कम होंगे, पैसे कम होंगे तो हम कम दिनों के लिए हमारे पास खर्च होंगे ना। इसी तरह आपने देख रहे हैं नेक्स्ट क्या है, फैमिली के साथ इसका क्या है, जैसे फैमिली इंक्रीज होगी तो डेज कम होंगे ना, इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन क्या है, जैसे जैसे हमारे अगर फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते हैं तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपीज़ थे तो हम 2 बच्चों के लिए 50 दे रहे थे 2 बच्चों के लिए। अब हमारे पास क्या है फैमिली मेम्बर्स हमारे पास 3 बच्चे हो गए हैं तो हम उसको क्या करेंगे हमारे पास वो पैसे कितने हैं, वो सिर्फ 100 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 50 दे रहे थे, अब क्या करेंगे 3 हो गए तो अब हम 100 ही है, वो क्या है मनी हमारे पास जो है पैसे हैं वो क्या है उतने ही हैं, वो ज़्यादा या कम नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, पहले 50 2 बच्चों को आ रहे थे, अब 3 बच्चे हो गए तो हम के पैसे क्या कम हो जाएंगे ना। अब 50 पहले आ रहे थे, अब हम 35 या 30 से जितने भी देंगे तो कम हो जाएंगे। तो इसके साथ इसके क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अब इसके साथ डेज के साथ मेंबर्स का इन्वर्स रिलेशन है, डेज के साथ रुपीज़ का क्या है डायरेक्ट इसका साथ रिलेशन है। अगर हम डेज का ऊपर की तरफ एरो किया है तो मेंबर्स का नीचे की तरफ करेंगे क्योंकि इसके साथ इन्वर्स है। अगर इसको हमने नीचे की तरफ किया तो ये हमारा क्या है एरो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन डेज का और रुपीज़ का जो है डायरेक्शन सेम होगा। अगर हम अपवर्ड कर रहे हैं तो उसका भी अपवर्ड होगा, इसका भी ऊपर की तरफ जाएगा एरो। और अगर हमने नीचे की तरफ हमने इसको शो किया हुआ है कि ये एक्स जो है इस तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा रुपीज़ का भी क्या है ऊपर के नीचे से, इसका क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का, डेज का और रुपीज़ का। मेंबर्स का और डेज का क्या है इन्वर्स रिलेशन, इनका ऑपोजिट वो एरो होगा। ठीक है, आगे ऐसे देख, अब डेज का क्या था x/40 = 4/5 × 15,000/800। ठीक है, इनकी कटिंग की 0 के साथ ये 3, 0 के साथ ये 3, 0 कैंसिल हो गए, 5 1 5 5 1 5 5 8 40। अब आगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डेज़ के लिए। क्या होगा कि जब 15,000 हमारे पास होंगे पैसे और 5 फैमिली मेम्बर्स होंगे तो हमारे कितने दिनों के लिए चलेंगे 60 डेज़ के लिए। दस द अमाउंट शैल बी सफिशेंट फॉर 60 डेज़। आप इनकी 2 के साथ भी कटिंग आप जिसके साथ टेबल के साथ मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। फर्दर आप की अगर 5 के साथ यहाँ हुई है आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर 2 के साथ भी हो रही है, 2 2 4 2 4 8 और 0 वैसे की ऐसे आ जाएंगे। इसके साथ आप अगर 2 के साथ 3 के साथ हो रही है, 5 के साथ हो रही है, जिसके साथ भी कटिंग हो रही है आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है यहाँ अगर 5 के साथ हुई है या 8 के साथ हुई है या टीचर ने जो करवा दिया क्लास में तो उसके लिए वही लोहे पे लकीर हो गई है, ऐसा नहीं है। आप अगर आपकी फर्दर कटिंग हो रही है आप फर्दर कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। एरो का क्या है, एरो का आपने पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में अगर आपको 4 का 3 का 2 का दिया आपस में रिलेशन हमने चेक करना है, 3 का दिया उनका आपस में देखना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स है। जिसके उसके साथ जो हमने फाइंड करना है उसके साथ डायरेक्ट है तो उन दोनों का क्या है डायरेक्शन क्या होगी एरो की सेम होगी। अगर अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर की तरफ होंगे, डिक्रीज हो रहा है कि नीचे की तरफ। अगर आपने नीचे से स्टार्ट किया तो दूसरा भी आप नीचे के ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे। अगर आपने डेज का ऊपर से नीचे की तरफ किया है तो आप क्या करेंगे रुपीज़ का भी नीचे की तरफ करेंगे। इनका 200 मैन हैव सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज एट द रेट 12 ग्राम पर पर्सन।
क्या कह रहे हैं कि 42 हमारे पास आदमी हैं, उनके क्या है 12 ग्राम पर पर्सन के रेट से क्या है 32 डेज के लिए फूड क्या है कि सफिशेंट है, काफ़ी खाना जो उनके लिए है। हाउ मनी मैन में लीव सो डैट द सेम फूड मे बी सफिशेंट फॉर 42 डेज एट द रेट ऑफ 16 ग्राम पर पर्सन। कह रहे हैं कि कितने उनमें से आदमी छोड़ जाएंगे कि वही जो सेम खाना है वो 42 पहले 32 डेज के लिए चल रहा था, अब वही खाना क्या 42 डेज के लिए चले, लेकिन रेट क्या था पहले 12 था, अब क्या है उन्होंने इंक्रीज करके 16 ग्राम कर दिया। तो हमने ये फाइंड करना है कि कितने आदमियों के लिए 16 रेट के ग्राम से क्या है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ गया है। तो उनके 42 दिनों के लिए कितने दिन के लिए वो क्या है फूड उनके लिए सफिशेंट है। आपने पहले देखना है कि डेज़ का क्या है, इसके साथ डेज़ इंक्रीज होंगे तो मैन क्या डिक्रीज होंगे, इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह एज ए क्वांटिटी ऑफ फूड इंक्रीज, जब फूड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो मैन क्या है डिक्रीज होंगे, इसका भी इसके साथ क्या है इनवर्स रिलेशन है। आपने इसके साथ अब एरोस की ये मैन फाइंड करना है, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि कितने दिन के लिए कितना फूड क्या है सफिशेंट है कितने आदमियों के लिए, और रेट है हमारे पास पहले 12 दिया था, अब क्या है 16 है। अब इसके साथ मैन के साथ फूड का भी इनवर्स रिलेशन है, मैन के साथ क्या है डेज का भी इनवर्स रिलेशन। अगर हमने मैन का क्या है यहाँ से स्टार्ट किया है तो ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है, यहाँ से क्या फूड का है नीचे अप डाउनवर्ड इसकी स्लोप वो होगा एरो होगा। अब डेज का भी क्या है दोनों का क्या है इसके ऑपोजिट होगा मैन के, अगर इसका ऊपर की तरफ हमने एरो किया है और इस दोनों का नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अगर आपने इसका नीचे की तरफ रखा है ऊपर की तरफ है दोनों का नीचे के होगा, यहाँ अगर नीचे की तरफ है दोनों का ऊपर की तरफ होगा। 100 इज इक्वल टू 32/42 मल्टीप्लाई 12/16। यहाँ ये क्या है एग्जाम्पल में उन्होंने क्या किया, पहले हम यहाँ क्या करते थे कटिंग करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने की 16 1 जा 16 16 2 जा 32, इसी तरह 12 की इसके साथ कटिंग करते, लेकिन उन्होंने क्या किया एग्जाम्पल में यहाँ उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कि यहाँ x के नीचे ये 4200 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। फिर उन्होंने 41 जा 42 1 जा 42 1 जा इसकी कटिंग 2 0 वैसे किसके साथ आ जाए 16 1 जा 16 16 2 जा 32। अब 12 2 जा 24 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2400 मैन आ गए। तो कितने उन्होंने पूछा था कितने मैन के लिए 16 पर रेट के हिसाब से कितने मैन के लिए सफिशेंट है। तो हम क्या करेंगे 42 हमें उन्होंने पहले दिया हुआ था, पहले कितने थे 42 थे, हम 42 से 2400 क्या माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 1800 मैन के लिए वो क्या है खाना फूड क्या सफिशेंट है कितने दिनों के लिए 42 दिनों के लिए और 16 के रेट से, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 1.18, उसमें कह रहे हैं 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर डेली। 30 आदमी जो है रोजाना 6 घंटे काम करके 56 दिनों में क्या है एक रोड कंप्लीट करते हैं रिपेयर करते हैं। इन हाउ मनी डेज 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। कह रहे हैं कि पहले कह रहे हैं कि 30 आदमी जो है वो रोज़ाना 6 घंटे काम करके 56 दिनों में एक रोड कंप्लीट करते हैं। अब कह रहे हैं कि 45 आदमी हैं और वही सेम रोड है, अगर रोज़ाना 7 घंटे काम करें, पहले 6 थे अब 7 घंटे काम करें तो कितने दिनों में वो क्या है कंप्लीट रोड करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ पहले हमने क्या करना है इसके साथ इसका रिलेशन देखना है। अब इसके साथ आपने क्या करना है इसका रिलेशन देखना है। ऊपर आपने लिखना है मैन, साथ आपने लिखना आवर्स डेज, ठीक है। यहाँ आपने लिखा 30, पहले 30 थे उसके बाद क्या थे 45 मैन थे, पहले आवर्स 6 थे फिर उसके बाद 7 थे। 42 डेज के लिए क्या नहीं 56 डेज में क्या कर रहे थे कंप्लीट कर रहे थे, और हमने क्या करना है फाइंड करना है। पहले तो आपने इसके साथ इसका रिलेशन देखना है, जैसे जैसे मैन इंक्रीज होंगे तो वो क्या होगा मैन के साथ क्या है इसका वो रिलेशन क्या है मैन आदमी ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे रोड को कम टाइम में, जितने आदमी ज़्यादा होंगे उतना ही काम जल्दी करेंगे, तो हमारा क्या है इसका आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब मैन के साथ हमने क्या करना है हमने इसके साथ तो देख लिया ये डेज का आ गया ना, क्योंकि मैन जितने ज़्यादा होंगे वो उतने ही जल्दी क्या है उतने कम दिनों में ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि इनका आपस में इनवर्स रिलेशन, अगर ये ज़्यादा होगी तो ये कम होंगे, अगर ये कम हो रही है तो ये ज़्यादा होंगे। इसके साथ अब हमने देखना है
आर्स का रिलेशन, इसी के साथ भी इसका इन्वर्स रिलेशन है। जितने ज़्यादा आदमी होंगे तो वो क्या करेंगे, कम टाइम में क्या है वो ज़्यादा काम करेंगे। अगर हमारे पास आदमी पहले 10 थे तो वो 5 घंटों में काम कर रहे थे, तो अगर हमारे पास आदमी क्या है अब 10 से 7 हो गया तो 5 घंटों में कर रहे थे, तो अब टाइम वो ज़्यादा लेंगे क्योंकि वो आदमी कम हो गया। उनका क्या है आपस में इन्वर्स रिलेशन, दोनों का क्या है इसके साथ क्या है इन्वर्स रिलेशन डेज के साथ। तो अब अगर हम इसको एरो इस तरह लगाए हैं तो ये एरो दोनों का क्या होंगे, नीचे की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि इसका क्या है इन्वर्स रिलेशन। अगर ये ऊपर की तरफ किया है तो ये दोनों मस्ट है कि दोनों का क्या है इससे ऑपोजिट हो। अगर मैं ये एरो इस तरह लगाती हूँ तो ये एरो इस तरह लगेंगे, ठीक है। अगर मैंने इस तरह लगाया है तो जो जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं x/56 6/7 मल्टीप्लाई 30/45, ठीक है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर दे, 3 2s 3 1s 3 1 कैरी, 3 5s 15 15 1s 15 15 2s 30, ठीक है। अब यहाँ इस क्या आ गया x/56 2 2s 4 और नीचे क्या है 7। यहाँ 56 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई 56, 7 1 से 7 7 8 56, तो आ जाएगा हमारे पास x = 4 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 8 4 32, तो 32 इसका क्या है आंसर आ जाएगा। आप एरो अपोजिट खुद भी आप चेंज करके भी दे सकते हैं। अगर मैंने एरो यहाँ ऊपर ये ऊपर की तरफ किया, दोनों नीचे की तरफ है, अगर आप अपोजिट करेंगे तो फिर भी हम आंसर